दोस्तों, जब यूक्रेन वर्सेस रशिया की वॉर शुरू हुई थी और रशिया ने दरअसल इस वॉर की स्टार्टिंग करी थी, इन्वेजन कर दिया था यूक्रेन के अंदर, जिसके बाद में हम सभी को ऐसा लगा था कि रशिया तो बस मिनटों में ये सारा काम निपटा देगा। लेकिन अब देखा जाए तो ये दूसरा महीना चल रहा है, तो यूक्रेन ने यहाँ पर बहुत सी स्ट्रेटजीज अपनाई है। जैसे कि जब कीवी के अंदर रशियन फोर्सेस घुसी थी और उन्होंने कब्जा लिया था उस शहर को, तब इन्होंने लोकल लोगों के कई डिवाइसेस छीन लिए थे, जैसे आईफोन हो गया या फिर कोई और मोबाइल हो गया या फिर आईपॉड हो गया। तो इस तरीके के कई सारे डिवाइसेस छीन लिए थे जिसको वो अपने लिए यूज़ कर रहे थे उस वक्त में। लेकिन वही उनको बैकफायर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर आजकल एंड्रॉयड के अंदर भी ये फीचर मौजूद है कि मेरा खोया हुआ फ़ोन इस टाइम पर कहाँ है। ट्रैकिंग व्रैकिंग कर सकते हैं लोग। इसी के साथ साथ एप्पल के डिवाइसेस में भी मौजूद है, क्योंकि ये चीज़ यूक्रेनियन के लिए ही काम में आ रही थी, क्योंकि अब वो अपने डिवाइसेस को ट्रैक करना शुरू कर चुके थे और उनकी ट्रैकिंग की वजह से उनको ये भी मालूम चल रहा था कि रशियन फोर्सेस इस वक्त में कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया यूक्रेन फोर्सेस ने रशिया से टैकल करने के लिए। अब यहीं पर रशियन के वॉर ड्रोन, जिसमें ओरियन 10 नाम का भी एक मॉडल शामिल है, जिसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस बताया जा रहा था और इसकी सेल परचेज भी काफ़ी ज़्यादा की थी रशिया ने। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है यूक्रेन फोर्सेस ने, जहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर पूरा DSLR ही फिट कर रखा है, जो कि आजकल मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। अब ड्रोन में मोबाइल लगा लेते हैं, GoPro लगा लेते हैं, उसके बाद में उसको उड़ा देते हैं, तो इस तरीके से वो कैप्चर करते हैं फुटेज वगैरह। तो यहाँ पर तो इन्होंने सिंपली वॉर ड्रोन के अंदर एक पूरा का पूरा DSLR ही फिट कर रखा था और यहीं पर टैंक के रूप में जो इसका फ्यूल टैंक होता है उसमें प्लास्टिक बॉटल का यूज़ कर रखा है और यहीं पर विंग के अंदर डक्ट टेप का यूज़ कर रखा है और कई जगहों पर डक्ट टेप यूज़ करी गई है उसको सील करने के लिए। तो ये उतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला नहीं था जितना ज़्यादा दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, और बहुत सी सेल करी है इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये बेचकर। दोस्तों, नेटफ्लिक्स को इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि उनके जो पेड सब्सक्रिप्शन है अब वो लोग इतना ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, बल्कि जिनके भी एक्सपायर हो रहे हैं, मतलब ले लेते हैं 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, पूरे 1 साल के लिए, तो वो जब पीरियड ख़त्म हो रहा है तो लोग रीसब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। और पहले ही क्वार्टर के अंदर इन्होंने करीबन 2 लाख पेड सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं और इसी के साथ साथ आने वाले वक्त में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीबन ये 2 मिलियन सब्सक्रिप्शंस और खो डालेंगे, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। और 2020 में इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि कोविड आ गया था और लोग थिएटर में ना जाकर इन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कई सारी फेमस वेब सीरीज़ देख रहे थे, जैसे कि मनी हाइस्ट काफ़ी लोगों ने उस टाइम पर पसंद करी थी। और कोविड का ही टाइम था जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, लेकिन इस टाइम पर ये करीबन $40 बिलियन का लॉस कर डालेंगे इन सब्सक्राइबर्स को खोने के बाद में। अब यहाँ पर क्या आने वाली स्ट्रेटेजी होगी, मे बी ये अपने सब्सक्रिप्शन प्लान और भी ज़्यादा चीपर करेंगे, जिसके अंदर आपको ऐड भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लाएंगे तो थोड़ा रिवेन्यू वहाँ से भी हो सकता है और वो शायद इन लॉसेस को कवर कर सके। और इसी के साथ साथ पासवर्ड शेयरिंग को भी ये शायद और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिमिट में कर देंगे। दोस्तों, अगर आप ग्राफिक कार्ड खरीदने का सोच रहे हो और थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस अब धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनवीडिया का RTX 4090 बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है, जिसकी पावर RTX 3090 से करीबन डबल होगी। तो ये फास्टेस्ट नेक्स्ट जेन GPU है, जिसकी टेस्टिंग अभी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि रशिया ने एलोन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट पे अटैक करने की बात करी थी, जिसके बाद में व्हाइट हाउस से अमेरिका के एक बयान आ रहा है कि भैया हम अब से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट नहीं करेंगे और हम सभी नेशन से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इससे होता है क्या है, स्पेस डिब्रीज बढ़ जाती है और स्पेस एक ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ पर वेपन वगैरह ना लेके जाए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जब स्पेस डिब्री हो जाएंगी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर इसी तरीके के और भी आने वाले प्रोजेक्ट शायद उस तरीके से ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा हो जाएगा कि शायद उससे हम टक्कर खा के ही नीचे गिर जाएं।
दोस्तों एक फ्रेंच स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है ग्लूवी, जिन्होंने एक खास तरीके का लैंप तैयार किया है जिसको वो फ्रेंच के किसी टाउन के अंदर लगाने का सोच रहे हैं, जहां पर स्ट्रीट लाइट वगैरह का यूज ना हो, बस इन्हीं लैंप का यूज हो। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी और फॉसिल फ्यूल वगैरह जला जुलू के जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन स्ट्रीट लाइट के लिए, जिसके अंदर ये यूज़ करते हैं बायो इल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। दरअसल ये एक खास तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि सी वाटर में मिल जाता है, तो इसको इन्होंने एक ट्यूब के अंदर पैक करके, जो कि एक सॉल्ट वाटर से भरी हुई ट्यूब होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन का भी जुगाड़ इन्होंने कर रखा है, जिसके सहारे वो ग्लो होता रहता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, इतनी लाइट ज़रूर दे देगा कि आपको दिख जाए स्ट्रीट पे क्या चल रहा है। और हम में से जो लोग आज भी जुगनू वगनू को देख लेते हैं गांव वगैरह में, उनको याद होगा उनकी भी लाइट बहुत ज़्यादा काम में आ जाती है जब बिल्कुल ही घुप रातें होती हैं। तो ये तो कमाल ही कर देगा अगर ये सही रहता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।